बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की अच्छी बात, जो वक्त की कदर करता है ज़माना इसकी कदर करता है। दोस्तों देखें, एक बिल्कुल इजी सा ये प्रोवर्ब है कि देखें, वक्त की कदर करनी चाहिए। जो काम जिस वक्त होना है उसको एंड टाइम उसी वक्त करना चाहिए। और देखें, जो वक्त गुजरता जा रहा है वो हमारी ज़िंदगी में से कम होता जा रहा है, तो लिहाजा हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। और जो है अपने कोई भी काम है उसको वक्त पे करने चाहिए। अगर हम वो काम नहीं करेंगे जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे काम है, जो वक्त पे होने वाले हैं, तो ज़माना हमें बहुत पीछे छोड़ देगा, हम बहुत पीछे रह जाएंगे और बाकी सब आगे निकल जाएंगे। आज की वीडियो का थंबनेल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आईएमएफ ने बड़े एतराज़ात उठा दिए, 3 बड़े इश्यूज। मार्केट को ये लेवल पार करना होगा, फिर ही 126 के हो सकता है। इन दो स्टॉक्स की मंदी कल तेजी में कन्वर्ट हो सकती है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले जो खबर है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, क्योंकि आज का दिन जो है वो इम्पैक्ट हुआ जो सैटरडे और संडे की खबरें थी और आज की, उसको मार्केट ने जो है वो एब्जॉर्ब किया। ठीक है, वो खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर है जी, GCIL टू ट्रांसफर द कैल्शियम कार्बाइड प्रोजेक्ट टू द गनी। ठीक है, इसने अपना वो ट्रांसफर कर दिया, इसके लिए बेहतर पॉजिटिव खबर है। चाइना ने अपना $2 अरब जो है, जो पाकिस्तान की तरफ वाजिबुल जिम्मा था, इसने चाइना ने रोल ओवर कर दिया है, पॉजिटिव इकोनॉमी के लिए। आगे है जी, एग्रीटेक लिमिटेड रिसीव्स एक्विजिशन फॉर फ्रेश डायरेक्टर इलेक्शन। ठीक है जी, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है। उसके बाद है जी, ऑयल प्राइसेस ड्रॉप एमिड यूएस टैरिफ कंसर्न्स राइजिंग ओपेक प्लस आउटपेक। देखें जी, मुसलसल कीमतें गिर रही हैं कमोडिटीज की, जिसमें कि क्रूड ऑयल देखें और इसके साथ साथ ब्रेंट ऑयल और दूसरी कमोडिटीज भी गिरने का सिलसिला जारी है। और खास तौर पे पेट्रोलियम की जो मार्केटें हैं ये डाउन ट्रेंड में आ रही हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है इसमें। अगली खबर है जी, डॉलर वीकन्स एज द इन्वेस्टर सीक सेफ हेवंस। डॉलर जो है ये वीक हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। पाकिस्तान नेगोशिएट्स द मेजर लोन टू रिड्यूस द एनर्जी सेक्टर डेप्थ। ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट इन द नेगोशिएटिंग 1.25 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज, जो कि बनते हैं जी $4.47 बिलियन लोन विद द कमर्शियल बैंक्स टू रिड्यूस एनर्जी सेक्टर डेप्थ, पावर मिनिस्टर एंड द बैंकिंग एसोसिएशन सेट। अब दोस्तों देखें, ये मामला अभी आईएमएफ के साथ चल रहा है। अब ये हमारे जो थंबनेल का मौजू था उसके मुताबिक आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मामला भी इसके साथ चल रहा है। जब कैंडल पे आएंगे इसके बारे में भी आपको डिटेल बताई जाएगी कि क्या आगे मामला हो सकता है। अभी फिल वक्त कुछ एतराजात उसने उठाए हैं, उस पर बातचीत चल रही है। आगे खबर है जी, 1 साल की रिपोर्ट पेश की है। इकोनॉमिक टर्न अराउंड जो है वो बहुत ज़बरदस्त किया है और इसके पॉजिटिव असरात मुशत पे भी आए हैं। साजगार ने आज अपने डाटा इशू किए जी, प्रोड्यूस किए हैं 2333 थ्री व्हीलर्स, 910 फोर व्हीलर्स इन फरवरी। ठीक है, और इनमें सेल भी इनकी बेहतर हुई है। थ्री व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स में थोड़ी कमी हुई है। स्पेल की खबर है जी, शेयर होल्डर्स अप्रूव री ब्रांडिंग ऑफ द सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंटरप्राइजेस टू स्पेल लिमिटेड। ठीक है, कोई इतना पॉजिटिव या नेगेटिव खबर नहीं है। आगे PSX की जो क्लोजिंग बेल है जी, वो आप देख सकते हैं कि आज मार्केट 896 पॉइंट्स की रेंज में जो है वो आज घूमती रही। हाई इसने किया 1,15,048 पॉइंट, और जो कि 650 पॉइंट प्लस थे। एंड लो इसने जो लगाया 1,14,152 का, माइनस 246 पॉइंट नेगेटिव तक गई और सिर्फ 42 पॉइंट माइनस में मार्केट बंद हुई है। और द टोटल वॉल्यूम द KSE 100 जो लगे वो 166 मिलियन शेयर्स लगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जी, कैंडल देखें, कैंडल पे हम आए हैं जी। कैंडल ने बहुत बड़ी विक छोड़ी है। देखें, मार्केट ने हाई लगाया 650 का और माइनस गई 250 तक तकरीबन, और बंद हुई तकरीबन आप कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल जोन में आके 40 पॉइंट, एक आप बराबरों में भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि मार्केट ने
जो है वीक छोड़ी है, तकरीबन लगा लें कि 600 पॉइंट की, जो कि एक बड़ी वीक है। यानी कि ये एक प्रॉफिट टेकिंग को शो कर रही है, और ये प्रॉफिट टेकिंग की मुतवक्का एक जो लग रही है सूरत हाल, वो यही है कि जो बड़े प्लेयर्स थे उनको पहले से पता चल गया था कि जी जो इंटरेस्ट रेट हैं उसमें कमी नहीं आएगी, बल्कि अनचेंज रहेंगे, जिसकी वजह से एंड पे आपने देखा कि जो है अपना सीमेंट सेक्टर में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई। ठीक है, ऑटो सेक्टर देखें अपनी पोजीशन को बरकरार रखा, और इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल में भी प्रॉफिट टेकिंग आई। और ऑयल एंड गैस की मैं आपसे जब बात करूं तो वो ये सूरत हाल है। देखें, आईएमएफ ने जो है इस दफा शर्त रखी हुई है बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की कि ये जो है मामला सर्कुलर डेब्ट वाला वो सॉल्व करें लाजमी। और इसके साथ साथ जो है अपना जो गवर्नमेंट ने शर्त रखी उनके सामने कि जी, शर्त नहीं बल्कि उनके सामने एक तजवीज़ रखी कि हम बैंक से लोन लेके 1.25 ट्रिलियन का वो उससे सर्कुलर डेब्ट को दूर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर बैंक के साथ जो है मामला चलाते रहेंगे। ये है कि सर्कुलर डेब्ट खत्म हो जाएगा पावर और ऑयल एंड गैस सेक्टर का, और उसके बाद कुछ जो बेहतरी आएगी इन सेक्टर्स में, उससे फिर बैंकों के जो है वो कर्जे भी हम दूर करेंगे। लेकिन आईएमएफ अभी स्टिल बार्गेनिंग में है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो अपना सेंटर परचेजिंग पावर अथॉरिटी है, अगर उनसे ये वाला पैसा दोबारा बैंकों को ना लुटाया गया तो फिर आप क्या करें। ठीक है, अब इस पे भी बातचीत चल रही है, लेकिन दोस्तों उम्मीद यही लग रही है कि इंशाल्लाह ताला किसी ना किसी जगह पे जाके इनके साथ ये मामला सेटल हो सकता है। ठीक है, एक तो मार्केट का इशू ये था। दूसरा इशू ये है कि इस दफा जो टैक्स कलेक्शन है वो भी कम हुई है, उसकी भी बातचीत चल रही है। उसमें भी कोई अंडरस्टैंडिंग सामने नजर आ रही है कि कुछ वो कम करेंगे, कुछ ये गवर्नमेंट वाले बढ़ाएंगे, और कुछ बीच का रास्ता निकल के ये वाला मामला भी सॉल्व हो सकता है। और तीसरे नंबर पे जो एक और शर्त थी मॉनेटरी पॉलिसी की, वो थी टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जिसकी वजह से आज आपने देखा कि जो रिजल्ट आया है ये आपके सामने है कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ने शरह सूद 12% पर बरकरार रखी। ये आईएमएफ के फैसले को तरजीह दी गई है। तो एक बात जो मैंने बीच में बताया जो कि पॉजिटिव है मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कम ना होने में, अनचेंज रखने में, कि आईएमएफ जो है वो मुतमईन हो जाएगा इंशाल्लाह, और ये अप्रूवल हमें जो रिव्यू है सेकंड रिव्यू आ रहा है ये वाला हमारा पूरा हो जाएगा, और इंशाल्लाह इनके साथ मामला तय पा जाएंगे। और दूसरा भी आपको पॉइंट बता दूं कि स्टेट बैंक और हमारी गवर्नमेंट इन्होंने वक्ती तौर पे अभी आईएमएफ को राजी करना है, हर हाल में करना है, ताकि ये रिव्यू कंप्लीट आ जाए। उसकी वजह यह है कि इंडिया भी देखें पीछे पड़ा हुआ है पाकिस्तान के, और वो आईएमएफ को उसने एक खत लिखा है या लिखने जा रहा है, जो कि ये न्यूज सर्कुलेट कर रही है कि पाकिस्तान $600 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि रशिया और चाइना एक ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें, जो कि आप इसका नोटिस लें और इनकी जो रिव्यू है या इनको जो पैसा देने हैं वो बंद किया जाए। ठीक है, ये एक नेगेटिव है जो चीज़, जो कि आईएमएफ भी देखें बच्चे नहीं है, या वो ऐसे ही उठ के उनकी बात मान लेंगे। इस तरह की कोई भी उनकी बात को जो है वो अपना माना नहीं जाएगा, और उसको अपना साइड पे रखा जाएगा। तो दोस्तों असल बात है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि आईएमएफ की जो शर्त थी ये भी कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रखा जाए। इससे ये है कि आईएमएफ की शर्त भी पूरी हो गई, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही, अभी 2 महीने, अगले 2 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन ऐसा भी होगा कि मुख्तलिफ किस्म के सेक्टर जो इदारे हैं हमारे पाकिस्तान में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट में 2 से 3% की कमी की जाए, तो उनकी बात सुनते हुए दोबारा अर्जेंट बेसिस पे को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो सकती है, और उसमें 50 या 100 बेसिस पॉइंट कम किए जा सकते हैं अगली आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी से पहले ही, कोई अर्जेंट मॉनेटरी पॉलिसी रख के अनाउंस करके। ठीक है, तो दोस्तों आगे आपको मैं बताने जा रहा हूँ 2 सेक्टर में पे जो है वो कल तेजी या मंदी हो सकती है, ये आपको मैं बताऊंगा। देखें, एक सेक्टर तो देखें सीमेंट सेक्टर, जो कि वेरी मच पॉजिटिव होना था अगर 100-150 बेसिस पॉइंट जो है ना मार्केट ये इंटरेस्ट रेट कम करते हैं स्टेट बैंक, लेकिन वो नहीं हुआ।
अगर होते तो बैंकों के लिए नेगेटिव था और सीमेंट के लिए पॉजिटिव था। ये उलट हो गया, अनचेंज हुआ। अब ये सीमेंट्स के लिए नेगेटिव है, बैंक्स आपके कल मूव कर सकते हैं और ये दो बैंक जो आज मंदी पे थे कल तेजी में कन्वर्ट हो सकते हैं। एक मिज़ान बैंक और दूसरे नंबर पे जो बैंक है वो आप देख सकते हैं जी, जो सबसे बड़ा यानी कि बैंक, अच्छा बैंक है वो भी यूबीएल। ठीक है, लेकिन मिज़ान बैंक जो है ना आपने कंसिडर रखना है, ये कल अच्छी मूव दे सकता है क्योंकि अभी इसमें स्टिल मार्जिन बहुत अच्छा है बढ़ने का। अभी ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे पड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।